बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आईओटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज है छुट्टी का दिन, सबको संडे मुबारक। सब खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन जी। तो इस वक्त बजने वाले हैं सुबह के 9 और अल्लाह माफ़ करे आज की बुरी खबर सुबह सुबह ये कि मेरी सुबह की नमाज भी मिस होगी। कुछ होश नहीं रही रात को। सो तो वैसे हम 11 बजे तक गए थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला कब अलार्म की भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, अजान की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी और बस नमाज भी मिस हो गई है। अभी उठे हैं, अब बच्चों के लिए बनाना है नाश्ता। तो कुछ भी यही क्या बनाएं, तो मैंने यही सोचा है अगर पराठे बनाऊंगी तो साथ उसके फिर मुझे सालन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रात का सालन भी नहीं पड़ा हुआ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ बना लूँ जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज हमने जाना है इनकी कुप्पो के पास। और आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, हम लोगों का गांव जो है थोड़ा एडवांस सा गांव है और हम लोग का लाइफस्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट सा है। वो प्योर देसी गांव वाला नहीं है। तो जहाँ हमने जाना है, इसकी पुप्पो की जहाँ शादी हुई है, वहाँ के लोगों की वो पुराने घर, उनका लाइफस्टाइल भी वही है और वो सब पुरानी चीज़ें उनके पास मौजूद है। तो वहाँ पर जाऊँगी और आप लोगों के लिए स्पेशल एक व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ वहाँ की चीज़ें सारी शेयर करूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, जल्दी से बनाएंगे नाश्ता, उसके बाद हम रेडी होंगे और फिर निकलेंगे। आज नाश्ते में मैंने मीठी सवैयाँ बनाई हैं, ये जो हैंडमेड सवैयाँ होती हैं। और आयत फातिमा, आज हम लोग लेट उठे। आयत फातिमा को भूख लगी हुई थी, दम से पहले ही इसने मुझसे ली हैं। आयत फातिमा बेटा बैठ के खाएं। इसको मैंने दम से पहले ही निकाल के दी हैं और ये खा रही है। और अभी ये रेडी हो गई हैं। कुमैल का बाबा को आज कहीं काम से जाना था, वो सुबह सुबह ही नाश्ता करके चले गए थे। तो मैंने और बच्चों ने अब लेट करना है। और आज खुशी की बात है कि आज गैस भी नहीं गया। चले जी, अब सबसे पहले मामा को दे के आऊँ और कुमैल भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, उसको भी बुलाती हूँ। बेटा प्लेट्स लाओ, आज बेटा बैठ के खाएं। मैं नानू को दे के आ रही हूँ, ठीक है मेरी जान? बैठो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? पहले नानू को देंगे फिर हम खाएंगे। और यहाँ पे ये मैंने ना लहसुन प्याज यहाँ पे बैठ के बना रही थी, हंडिया बनानी है अभी। इसकी पुप्पो के पास जाने का प्रोग्राम है आज हमारा, क्योंकि वीकेंड है। तो इसके बाबा कहीं ज्ञान से गए हुए, बिजी हैं। जब वो आएंगे तो फिर प्लान करते हैं। ये ले, क्या सिलाई कर रही है? पानी थोड़ा लगाया आज। फिर भी ये सही नहीं है, मैदा मुझे लगता है इसमें ज्यादा है। कल मैदे दी। अच्छा, इसलिए तो सही बनती नहीं है। किसने दी हमें? सूजी वाली ज्यादा अच्छी बनती है। आज मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी और वीडियो नहीं बना सकी, कुछ किया ही नहीं है, ना कोई रूटीन आपसे शेयर इसलिए नहीं कर पा रही। और मेरा अभी मैं आई हूँ, एक बुरी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आज अभी नाश्ता ही हम लोगों ने किया था तो एक बुरी खबर सुनने को मिली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे है। आज से 11 साल पहले हमारे गांव में एक भाई की डेथ हुई थी। उनको कत्ल कर दिया गया था। वो पुलिस में थे, बहुत जवान थे वो, और डाकू थे कि कौन थे अब मुझे नहीं पता, जिन्होंने उनको कत्ल कर दिया था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बेटियां थी उनकी और एक बेटा। माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे थे। 11 साल उनकी बेवा ने बच्चों को कैसे पाला, पढ़ाया, जवान किया। आज 11 साल बाद उसके एक बेटा, जो सिर्फ एक इकलौता उनका सहारा था, रात को उसका एक्सीडेंट हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। इतना जवान और इतना खूबसूरत, और माँ का और अपनी बहनों का वाहद सहारा,
जिसके सहारे वो जी रही थी कि अब ये बड़ा हो गया, अब ये हमारा सहारा बनेगा, अब ये सब संभाल लेगा, अब ये घर का सरबराह बन जाएगा। वो लोग हमारे गांव में रहते थे और उसके बाद फिर वो लाहौर शिफ्ट हो गए और उनके घर हम लोग पढ़ा करते थे, उनके घर पढ़ने जाया करते थे, ट्यूशन पढ़ा करते थे। और मेरी उनके साथ इसलिए अटैचमेंट थी, उनकी पुप्पो से मैं पढ़ती थी। कितना क्या क्या बोलूं, क्या कहूं, बहुत तकलीफ़ हुई है। अल्लाह के फ़ैसले हैं, हम इंसान बेबस है, हम कुछ नहीं कर सकते। ना जाने, यकीन माने कि जो कंडीशन में उनकी देख के आई हूँ घर वालों की, अल्लाह उनको सब्र अता करे। उसकी माँ बहुत बीमार है, रात से वो हॉस्पिटल थी जैसे ही उसने खबर सुनी है। दुआ है मेरी उसकी माँ को अल्लाह ज़िंदगी और सेहत दे, उन बच्चियों के लिए अब वही है। और आप लोगों से एक बात करूँ, ज़िंदगी का कोई पर्दा नहीं है, कुछ पता है हमारी क्या औकात है, हमारी कितनी ज़िंदगी है। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में ये बात करती हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखें, माफ़ करें एक दूसरे की गलतियों को और ज़िंदगी को जिए। हमारे पास वसाइल कम है, कुछ भी है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे ना, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, यही ज़िंदगी है। माफ़ कर दे अगर किसी से नाराज़ है तो। कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का कब ख़त्म हो जाए। मैं आज और क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। मेरी दुआ है अल्लाह किसी माँ को ये तकलीफ़ ना दिखाए। एक दिन हम सब ने चले जाना, इसमें कोई नहीं, सब जानते हैं, लेकिन किसी की माँ की ज़िंदगी में बच्चे ना आ जाए और वो इतने जवान। मज़ीद कुछ बात नहीं की जा सकती। अभी ये दुनिया है, सब काम करने हैं, सब काम होने हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा था और क्या करें, हमने खाना पकाना भी है, हमने खाना भी, हमने सब कुछ करना है और हम लोग तो भूल जाएंगे बस वो औरत कैसे ज़िंदगी गुजारेगी जो तनहा रह गई है। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करूं, अगर आप लोगों के इर्द गिर्द अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए किसी के साथ, या वैसे किसी के पास बेटा नहीं है या कोई बेवा है, तो उनका ख्याल रखिए। अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि अगर किसी के पास बेटे जैसी नेमत नहीं है तो उनका ख्याल रखें, उनके काम आए, उनसे दुआ लीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम और करम करे और हमें बुरे वक़्त से बचाए, कि हमें दूसरों की तकलीफ़ को महसूस करने की तौफीक दे और उनको दूर करने वाला बना दे। अल्लाह हमको अच्छा इंसान बनाए और हम दूसरों के लिए खुशी का सबब बने, ना कि तकलीफ़ का। आमीन। बच्चों के लिए दोपहर में भी कुछ नहीं बनाया, ना उनको कुछ खिलाया है। अब कुछ बनाती हूँ उनके लिए, कुछ करती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। सुबह से जब से ये ख़बर सुनी है कुछ भी करने को दिल नहीं किया। अब ये है कि दोपहर में भी बच्चों को खाने को कुछ नहीं दे सकी। अभी मैंने आलू मटर बना रही हूँ, कुमैल खुश होकर खा लेता है, आलू मटर भी पसंद करता है, दालों को भी। और ये दूध भी बॉयल नहीं किया था, वो भी अभी बॉयल किया है। और पता नहीं क्यों इतना दिल बेचैन और परेशान सा है। अल्लाह ताला हिम्मत दे उस माँ को जिसकी आज गोद उजड़ गई है, न जाने वो कैसे जिएगी अपनी ज़िंदगी।